Hello students, welcome to our new lecture video of molecules of life. लास्ट टाइम हम कर रहे थे मोनोसैक्राइड्स में हमने मोनोसैक्राइड्स का बेसिक डिफाइन समझा, ओलिगोसैक्राइड्स समझे एंड पॉलीसैक्राइड समझे। देन हमने लीनियर स्ट्रक्चर समझा कि क्या क्या होता है लीनियर स्ट्रक्चर, एल्डोस और केटोस का क्या क्या फॉर्म होता है ये समझा हमने। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करी गई। ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ दे रखी थी इसमें छठा है ये। एंड लास्ट में हमने क्वेश्चंस करे थे। देन यहाँ पे हमारे यहाँ से स्ट्रक्चर्स स्टार्ट होता है। और आई होप स्टूडेंट्स आपको सेल बायोलॉजी का लेक्चर्स प्रोवाइड हो गया होगा। आई थिंक सो। मैं वो लेक्चर को इसी लेक्चर के साथ ही रिकॉर्ड किया हूँ ताकि आप लोगों तक वो लेक्चर पहुँच सके। और रही बात सिलेबस कंप्लीट करने की, तो हम इस बार थोड़ा फास्ट चलेंगे इस वाली वीक में, ठीक है। तो फास्ट चलने का इन द सेंस ये है कि अब से हम दिन में 2 लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कंप्लीट कैसे करेंगे। दोनों 30 मिनट्स के होंगे, 30 मिनट्स के। अगर हम कोशिश करेंगे कि उनको एक ही लेक्चर में कंबाइन करके 1 आवर का लेक्चर आप लोगों के लिए डिज़ाइन करें ताकि आप एक ही वीडियो में देख सकें। हाँ, पर अगर 30 मिनट्स का रहेगा तो आप एक लेक्चर मॉर्निंग में देख सकते हैं, एक इवनिंग में देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बेटर फील होगा और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। एंड इसमें आपको एल्डोट्रायोस की बात कर रहे थे हम। एल्डोट्रायोस में डी ग्लिसरल्डिहाइड जो कि डिवाइड होता है डी थोरियस में और डी इरिथ्रियोस में। ये जो स्टार कार्बन है इनको हमें कायरल कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दे रखा है CHO HCOH CH2OH, ठीक है। इसमें क्या होता है इस वाले में, जो कि हमारा एक लेयर इसका बढ़ जाता है, तो ये तो सेम ही रहता है। ऊपर वाले में हो जाता है HOCH, ठीक है। एक और कार्बन जुड़ जाता है इसके साथ में, और इसी को ही हम ऐसे अपोजिट कर लेते हैं। OH को उधर आ जाता है, H इधर आ जाता है। ऐसे ही फिर ये भी डिवाइड होते हैं, ये भी अलग अलग चीज़ें में बनते हैं डेक्स्ट्रो में। फिर इनके भी डिवाइड होके इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। लास्ट में आपको स्ट्रक्चर याद करना है तो आप कर सकते हैं, एक सेकेंड, ये वाला शायद, ये वाला नहीं, आप कर सकते हैं गैलेक्टोस का याद कर सकते हैं स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का और मैनोस का। और ज़्यादा स्ट्रक्चर ही पूछता नहीं है, और 1-2 स्ट्रक्चर पूछ देता है फ्रैक्टोस वगैरह के। वो आपको या तो आगे देखने के लिए मिलेंगे, नहीं मिले तो आप नेम सर्च करके स्ट्रक्चर को फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट साइट पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है एल ग्लिसरल्डिहाइड से एल इरिथ्रोस बना लेवोरोटेटरी का ये, ठीक है। और डेक्स्ट्रो का था, ये लेवो का। तो अगर लेवो का साइड पूछे तो लेवो का ये रहा स्ट्रक्चर, और ये रहा, और ये रहा। फिर ये बाद में पूछा गया है इथ्रोस का, इसमें फ्रैक्टोस भी आ गया। फ्रैक्टोस यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर एंड मेंशन टाइप ऑफ एल्डोज और कीटोज, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट। नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स में प्रेजेंट है 1 2 3 4 4 कायरल सेंटर्स में प्रेजेंट है। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1 2 3 3, ठीक है। कायरल सेंटर मैंने बता दिए कैसे निकालते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर किस चीज़ का है।
ये शायद हो सकता है 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। एच और गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C6 H12 1 2 3 4 5 6 O6 यानी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसे ही ये दो स्ट्रक्चर ही बताना है आपको किस चीज़ के कंपाउंड नेमिंग देख के, नहीं तो आप ऊपर से देख के मेंशन कर सकते हैं। अब पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। ग्लूकोज में क्या होता है? 5 कार्बन चेन होता है ग्लूकोज का, नहीं 6 होता है, तो ये नहीं होगा। एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, 20 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड, 5 मोनोसेक्राइड्स। तो ये सब आप मैच द फॉलोइंग है, ये आप देखेंगे बाद में। नेम 2 एग्जाम्पल ऑफ एल्डोस और कीटोस। अगर इनके एग्जाम्पल बताने आपको, एल्डोस और कीटोस का एक एग्जाम्पल देना है, ट्रायोस में, टेट्रोस में, पेंटोस में और हेक्सोस में। इसके बाद में फिक्सचर प्रोजेक्शन पे आते हैं। फिक्सचर प्रोजेक्शन फॉर डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। ये रहा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये रहा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। CHO फिक्सचर में हमारे कार्बन हम दिखाते नहीं है, डायरेक्ट लाइनिंग होता है ऐसे करके, बाकी सब चीज़ें सेम रहता है। और O को ऐसे अलग लिख देते हैं, H को अलग लिख देते हैं, ऐसे ही इसमें होता है। इसमें कार्बन को दिखाते नहीं है, CH2OH है, तो ऐसे क्या ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिक्सचर प्रोजेक्शन। और ये इसका थोड़ा सा स्टेप दे रखा है कि कैसे ड्रॉ करना है, अगर किसी को आता नहीं है। सिंपल होता है, ये बीच वाले कार्बन को हाइड करके डायरेक्ट बना दो, ये फिक्सचर कहलाएगा आपका। इसके बाद में रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रिंग स्ट्रक्चर यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स जिसे मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम, उसे कहते हैं। When dissolved in water, their linear structure present extremely low proportion 1 से 2%। साइक्लिक स्ट्रक्चर शुगर फॉर्म करता है, एबिलिटी टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर, ये क्या है, हेमी एसिटल और हेमिकिटल। मतलब रिंग स्ट्रक्चर की बात करी गई है। अब अगर 5 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो, और अगर यहीं 3-4 कार्बन होते हैं तो उस पर हमारा लीनियर होता है। ठीक है, इसके बाद में हमें ग्रुप दे रखा है C डबल बॉन्ड O को हमने एल्डिहाइड कहा गया है। एल्डिहाइड इसमें दिया गया है रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप COO ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ऑफ एन एल्कोहल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड हेमी एसिटल और हेमिकिटल कहा जाता है। तो रिएक्शन इनके बीच में इसको कहा जाता है रिस्पेक्टिवली। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल है, कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस। तो ये रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्सिबल है। ठीक है, इसको प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और रिएक्शन में वापस से कन्वर्ट भी कर सकते हैं रिएक्टेंट। ये हमको एल्डिहाइड दे रखा है, ये अल्कोहल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। HCr हमारा एक ऑर्गेनिक ग्रुप आ गया। ठीक है, तो R-O यहाँ पे हम H की जगह पे पुट कर देंगे अपना पूरा का पूरा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। मतलब देखिए, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, R- होगा और यहाँ पे O बचेगा। फिर O के साथ में हम कार्बन को जोड़ेंगे, मतलब O तो हमारा यही है, R-O पूरा का पूरा ये हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, इसके बाद में हमने कार्बन को जोड़ा, H ऊपर आ गया, अपना R नीचे आया
और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O था, तो हमारा एक बॉन्ड का O आया और एक और बॉन्ड का हमने H लगा दिया जो कि यहाँ पे बचा हुआ था। तो ऐसे करके जुड़ गया। ऐसे ही नीचे सेम वाला जुड़ेगा हेमिकेटल का, कीटोन और अल्कोहल की रिएक्शन ऐसी होगी। तो इस रिएक्शन से आपको पता लगा होगा कि हेमी एसिटल और हेमिकेटल कैसे बनते हैं। इसके बाद में हमें दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, फिरेन और फुरेन, ठीक है। फ्राइनोस मतलब ये मोनोसेक्राइड की दो टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग है, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेन करते हैं दोनों रिंग्स। 6 मेंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड को हम फ्रेनोस कहते हैं ड्यू टू रिसेंबल ऑफ फ्रेन रिंग। एल्डोसिस हैविंग 5 और मोर कार्बन एटम्स प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट एज फ्राइनोसिस, ठीक है। इसको फ्राइनोसिस कहते हैं क्योंकि ये सिक्स मेंबर ऑफ साइक्लिक कार्बन है, 6 कार्बन में कनेक्ट करता है, 1 2 3 4 5 और छठे पे ऑक्सीजन को कनेक्ट करता है, 6 मेंबर का है। और ये दूसरा वाला 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर ऑफ साइक्लिक है, इसके फुरनोस कहते हैं। रिसेंबल ऑफ फ्यूरेन एल्डोटेट्रोस और कीटोसिस हैविंग 5 और मोर कार्बन एटम एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली फ्रेनोसिस, ठीक है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ शुगर with less than 5 member or more than 6 members generally not formed these to stand or unstable कहा जाता है। OH group of C5 OH group at C5 in D-glucose attacks करता है HC डबल बॉन्ड O गए at C1 कार्बन पे इन हेमी एसिटल फॉर्मेशन में। द फॉर्मेशन होता है इंटरनल हेमी एसिटल लीड्स करता है साइक्लाइजेशन में ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मिंग टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोप्राइनोस। यहाँ पे हमको दे रखा है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रखा है, नॉन कायरल ऊपर है, ठीक है। नॉन कायरल ये है, साइक्लाइजेशन होगा इसका OH ग्रुप है 5th नंबर कार्बन पे, ठीक है। OH ग्रुप एट कार्बन 5 पे OH ग्रुप है हमारा, ठीक है। वो रिएक्ट करेगा CHO पोजीशन में जो कि हमारा पोजीशन 1 पे है, फॉर्म करने के लिए हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ 5 कार्बन रिसेंबलिंग फ्रेनेस। तो इसके बाद हमारा क्या बनेगा CHO, फिर H उसके साथ जुड़ेगा H, फिर बाकी चीज़ें सेम रहेगी। जो हमारा 5th कार्बन रहेगा वो उस पर आएगा अपना CH, ठीक है। CH और छठे पे आएगा CH2OH और इसका जो OH है वो आगे आएगा। तो ये हमारा 5 कार्बन रिंग बना है कायरल के लिए। फिर ये प्रायरनोस का अल्फा D बनाया गया है कार्बन का स्ट्रक्चर, और बीटा D ग्लूकोफ्रेनोस बनाया गया है। इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, बस जो कार्बन 1 है उसमें OH नीचे है और इसमें ऊपर है, बाकी चीज़ें सेम है। इसमें बाकी बाद में बीटा फॉर्म और अल्फ़ा फॉर्म को रेफ़र किया गया है कि क्या क्या कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ कुछ मिसप्रिंट है बीच में। डी फ्रैक्टोज अंडरगोज सिमिलर रिएक्शन के अंदर जाता है OH एट कार्बन 5 अटैक्स C डबल बॉन्ड O एट पोजीशन 2 रिजल्टिंग करता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमिकेटल डी फ्रैक्टोफ्रेनोस। एक्सप्लेन फॉर ग्लूकोप्राइनोस फॉर्मेशन ऑफ हेमिकेटल ऑल्सो इंट्रोड्यूस करता है न्यू कायरल सेंटर एट कार्बन 2 रेफर्ड एज एनोमेरिक कार्बन। फ्रैक्टोफ्रेनोस एग्जिस्ट करता है इन 2 स्टीरियो आइसोमर फॉर्म करने के लिए अल्फा और बीटा फ्रैक्टोज को, ठीक है। इसके बाद इससे पहले हमने साइक्लाइजेशन प्रोसेस देखा कि इसमें क्या क्या होता है। जो 5वां कार्बन होता है उसमें जो OH ग्रुप होता है वो रिएक्ट करता है फर्स्ट कार्बन के
ओ CH2OH ग्रुप के साथ, बट इस बार हमारा जो पांचवा कार्बन है वो दूसरे पोजीशन के COO के साथ रिएक्शन करेगा फॉर्म करने के लिए हेमिकेटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन रिसेंबलिंग तो फुरेन रिंग बनेगा। ये देखिए यहाँ पे फुरेन रिंग बन चुका है इधर पे। इसके साथ रिएक्ट करने के लिए CH2OH C++O और इधर पे बाकी का ये सेम है, ये सेम है। पांचवे पे C और ये इसके साथ जुड़ गया और बाकी इसका OH आगे एक्सटेंड हुआ है। फिर यहाँ पे अल्फा डी फ्रैक्टोफुरनोस दे रखा है और बीटा डी फ्रैक्टोफुरनोस दे रखा है। इसमें अंतर क्या है, ये ऊपर नीचे है, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। और ये जो इसमें फर्स्ट वाले पोजीशन में करा, इसको प्रेनोस में कहा गया है, प्रेनोस में, और ये फिरनोस में। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, फिरनोस में क्या होता है और प्रेनोस में क्या होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से अभी क्या कहते हैं, इसी लेक्चर के बाद में शायद से स्टार्ट हो सकता है आपका ब्लॉक 1 का रैपिड रिवीजन लेक्चर। रैपिड रिवीजन लेक्चर में आपका पूरा का पूरा समझाया जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं, पूरा A to Z एक ही बारी में क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। जो भी ब्लॉक 1 में क्वेश्चंस है उनको समझाया जाएगा आपके लिए। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन लेक्चर्स पे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे आया आंसर। तो अपना फटाफट से उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। और रैपिड राउंड होगा, उसका मैं डेट डिक्लेयर कर देता हूँ आज ही कि कब होगा वो, ठीक है। ये लेक्चर आई थिंक आप देखेंगे, ये लेक्चर आप देखेंगे शायद से 11 को या 11 डेट को देखेंगे अप्रोक्स। तो रैपिड राउंड होगा आप सबके लिए, आप सबके लिए रैपिड राउंड होगा। ये जब भी आप देख रहे हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा। तो जैसे ये 11 को आप ये देख रहे हैं, तो ये 12 को रैपिड राउंड आएगा आपके सबके लिए, ठीक है। तो देखना ज़रूर रैपिड राउंड में क्या होता है, कौन आंसर दे पाता है कौन नहीं दे पाता है, ठीक है, ठीक है। और आई थिंक लाइव में होगा, अगर लाइव में हुआ तो सब लोग जुड़ने की कोशिश करना लाइव पर। और इस लाइव का टाइम हम बाद में पोस्टिंग में सेट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अभी के लिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ को। हावर्थ प्रोजेक्शन बताया गया है। दिस प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है प्रेन्योस एज हेक्सागोनल रिंग, फ्रेनोस एज पेंटागोनल रिंग lying in perpendicular to the plane of the paper thickness line, indicating करता है ring closest to the reader, ठीक है। प्रायनोस हेक्सागोनल रिंग है और फ्रेनोस पेंटागोनल रिंग है, ठीक है। पेंटागोनल जो रिंग है वो लाई कर रही है परपेंडिकुलर टू द पेपर ऐसे। फिर ऑक्सीजन एटम है प्रेनोस रिंग में, वो यूजुअली ड्रॉन करा गया अपर राइट हैंड पोजीशन में ऑफ द हेक्सागोन विद द हेमी एसिटल कार्बन टू द राइट ऑफ दिस पोजीशन। बॉन्ड्स टू द ग्रुप अटैच टू द रिंग, कार्बन ड्रोन। तो हमें इसे एक एक पोजीशन करके समझना पड़ेगा। ये रहा देखो हावर्थ पोजीशन में, इसमें क्या दे रखा है, OH ग्रुप हमारे राइट साइड है ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर आर प्लेस्ड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। OH ग्रुप हमारे राइट साइड पे है, ठीक है, मैक्सिमम हमारे राइट साइड पे ही है। ये तो H हो गया ये, ठीक है। इसके बाद में हमें दे रखा है एंड दोज लेफ्ट साइड ड्रोन अबव द प्लेन रिंग स्ट्रक्चर। C6
कार्बन बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन 5। जो कार्बन 6 है वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा कार्बन 5 का अबव द प्लेन ऑफ द रिंग इन डीहेक्सोसिस। तो ये ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। तो इसमें होगा क्या, जो हमारा कार्बन है वो इधर आ जाएगा, जो हमारा एच है इधर आ जाएगा और ओ एच नीचे चल जाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से रोटेशनल हो जाएगा इस पीरियड में। तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बाकी चीज़ें सेम है। फिर आगे हॉवर्थ रिएक्शन हुआ। हॉवर्थ रिएक्शन में अप ऑन द रिंग, डाउन ऑन द रिंग, ये अप ऑन द रिंग पे जाएगा और ये डाउन ऑन द रिंग पे जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपना फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे ओ एच एच, सेकेंड में एच ओ एच, मतलब ये एच ऊपर रहेगा ओ एच नीचे, इसमें ओ एच ऊपर एच नीचे, ये सारा अपर में जाएगा और ये सारे लोअर में जाएगा। और देखो फोर्थ वाले में देखो एच ऊपर जाएगा और ओ एच नीचे जाएगा। ऐसे ही यहाँ का ये CH2OH ऊपर जाएगा और नीचे क्या जाएगा एच, एच यहाँ पे दे रखा है। और फिर ये लास्ट में बचा OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये सारे के सारे आपका रिएक्शन गिवन होगी। मेरे ख्याल से इसका OH ये साइड में बना रखा है, ये वाला होना चाहिए इसका, ये लास्ट वाले का। ठीक है, तो ऐसे हावर्ड प्रोडक्शन को ड्रॉ करा जाता है। ठीक है, बस आपको स्ट्रक्चर बताना चाहिए कि कितनी रिंग वगैरह, किसका स्ट्रक्चर दे रखा है और कौन सा आपको एटम रोटेट करना है जिससे ये बन सके। तो आप एक दो बार रफ में बना के देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि इसमें लास्ट वाला रोटेट करना था। इसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ में। जब तक मैं 5 मिनट लूँगा, अगर किसी को कोई कमेंट करना है तो वो कमेंट कर सकता है वीडियो के दौरान ही। वैसे तो मैं लेक्चर के बाद ही देखता हूँ कमेंट वगैरह, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो जल्दी से कमेंट वगैरह कीजिए जिसको करना है। कोई डाउट वगैरह है या कुछ और बात पूछना चाहते हैं तो फटाफट से पूछ लीजिए, हमने आपको टाइम दे रखा है। चलिए, टाइम अप। कन्फर्मेशंस नाम में ही कुछ अलग है। कन्फर्मेशन नाम से ही पता लग रहा होगा कि इंटर कन्वर्टेबल है, ये बिना ब्रेक करे कोवेलेंट बॉन्ड को। बहुत से कन्फर्मेशन को इंटर कन्वर्ट कर देते हैं ये ओनली बाय ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब ये ब्रेक नहीं करते। कन्फर्मेशन से आप समझते हैं कि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम होती है रोटेशन की। सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है कार्बन एटम से, और वो भी आप अज्यूम कर सकते हैं अलग अलग पोजीशन पे स्पेस पे, उसे कन्फर्मेशन कहा जाता है। ये रहा इसका डिफाइन कन्फर्मेशन का कि कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड होता है, कंप्लीट फ्रीडम होता है रोटेशन का, वो कैसे भी रोटेशन कर सकता है डेक्स्ट्रो लेवो। ठीक है, जैसे उसका नीड है, और डिफरेंट पोजीशन पे पाए जाते हैं कार्बन एटम्स, कोई नीचे कोई ऊपर किसी और स्ट्रक्चर में अलग तरीके से, उन्हें हम कन्फर्मेशन कहते हैं। एक गिवन कंपाउंड में थियोरेटिकली उसके पास बहुत से कन्फर्मेशंस हैं। टर्म दैट कन्फर्मर्स, उसे कन्फर्मर्स कहा जाता है, पर कुछ ही एनर्जेटिकली फेवर्ड होते हैं। जो अलग अलग कन्फर्मर्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं विदाउट बॉन्ड ब्रेकेज के, मतलब विदाउट कोवेलेंट ब्रेकिंग के। जो अलग अलग कन्फर्मर्स होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बिना बॉन्ड ब्रेकेज के, मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ। इसमें बोथ प्राइनोसिस और फ्रेनोसिस को हम एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग कन्फर्मर्स में से,
क्योंकि इसमें COC बॉन्ड एंगल बनता है 111 और CCC बॉन्ड बनता है 109। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें नाइदर ब्राइनोस नोर फ्रेनोस फॉर्म प्लेनर रिंग्स। इसमें दोनों ही कंपाउंड हमारे प्लेनर रिंग फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें COC बॉन्ड एंगल दे रखा है। COC अब किसी को पता नहीं है बॉन्ड एंगल, ऐसे ये COC का ये हो गया, कार्बन कार्बन का ये हो गया, और इसका बॉन्ड एंगल हमको दे रखा है 111 डिग्री। ठीक है, और इसका दे रखा है 109 ऐसे। ठीक है, तो इसमें फेवर्ड कन्फर्मेशन कैसे बनेगा, बोट का स्ट्रक्चर बनेगा, चेयर का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एक्साइल वे में बनेगा। तो ये सबसे पहले हमें चेयर का स्ट्रक्चर दिखाया गया। पहले चेयर का कन्फर्मेशन फ्रेनेस रिंग से बनाया गया एक्सेस से। ठीक है, देखिए ऐसे बनाया गया है। ये ऊपर वाले पार्ट को एक्साइल कहते हैं, नीचे वाले को इक्वेटोरियल। तो इसमें फिर बोट बनता है ऐसे करके। ऐसे वो कैसे बनता है, ये जो अपना है ये, इसको पहले ऐसे करेंगे, मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे, फिर ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये बोट का स्ट्रक्चर ले लेगा चेयर से। ऊपर वाला एक्साइल बोन्ड होता है, नीचे वाला इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, एर्नियोस का स्ट्रक्चर, वर्ड कायरल ओरिजिनेट हुआ था ग्रीक वर्ड केयर से, मतलब हैंड होता है इसका मतलब। और दोनों अल्फा डी ग्लूकोप्रेनोस और बीटा डी ग्लूकोप्रेनोस एग्जिस्ट करते हैं इन चेयर फॉर्म में। और बीटा डी ग्लूकोस मोर स्टेबल होता है देन अल्फा से, बिकॉज ऑल द बल्की ग्रुप्स OH CH2 ऑक्यूपाई करता है इक्वेटोरियल पोजीशन, और H आर एक्साइल रिजल्टिंग इन लेस स्टेरिक इंडरेंस shows chair conformation both A and alpha D glucopranos structure are forming Fisher and Howard projection। ठीक है, अलग अलग होता है। ऐसे ही अल्फा डी का दे रखा है, ये पिक्चर बना दिया है, फिर इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, और ये यहाँ पे अपना चेयर दे रखा है, फिर इसको अल्फा बीटा पे कन्वर्ट कर दिया। ये लास्ट वाला चेंज हुआ है। इसके बाद हमें ऐसे क्यूब देखने के लिए मिलता है 3 वाला। फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल और हेमी कैटेगल इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स हो सकता है। हावर्ड्स प्रोजेक्शन आर सिचुएटेड फॉर ड्राइंग रिंग स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स। एल्डोसिस फॉर्म हेमिकेटल, कीटोसिस फॉर्म हेमिकेटल। ये दोनों गलत है, फॉल्स है। ठीक है, देखिए ना, ये हेमी एसिटल आना चाहिए इधर, और ये हेमिकेटल तो सही है। ऐसे ही ये थर्ड वाला बताएंगे, बीटा डी ग्लूकोज मोर इम्पोर्टेंट देन बल्कि लेस स्टेरिक हिंडर्स, ये वाला सही होगा। और ये वाला आप देख के बताएंगे कि क्या है ये, व्हाट टाइप ऑफ। बाकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है टॉपिक। इसके बाद में हमारा ये चैप्टर के हम हैं इधर पे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, फिर शुगर के डेरिवेटिव्स आते हैं। इसके बाद ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसका एक और वीडियो लेक्चर आएगा, तो वो आप देखना। तब तक के लिए इसको रिवाइज करना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और रिवाइज करते रहे। आपके एग्ज़ाम पास में है, दिसंबर में होते हैं शायद आप सबके एग्ज़ाम्स, और जिनके जुलाई में हैं उनकी तो बात ही नहीं हो रही अभी।